गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने जियोग्राफी के फर्स्ट प्री बोर्ड पेपर की अपने चर्चा करेंगे। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है, वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है, तो आप हमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड पेपर जो है वो उपलब्ध कराओ। तो देखो, यहाँ पर अपने ये 12वीं क्लास का जियोग्राफी का पहला प्री बोर्ड पेपर है, जो पूरा पेपर आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्लियर है। ये कल पेपर हमने हमारे स्कूल में आयोजित किया था, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ में इसको साझा कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन अपनी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह प्री बोर्ड पेपर जो है वो अपने सिलेबस का ओनली 50% है, मतलब 50% सिलेबस से यह पेपर बनाया गया है। जल्द ही मैं आपको दूसरा प्री बोर्ड पेपर जो है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो अपने यहाँ पर इस पेपर का देखो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो सभी काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है अपने मानव भूगोल के जनक है। मानव भूगोल के जनक की बात करें भैया, इजी सा क्वेश्चन है। अपने रेडचेल जो थे वो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, अपने विकासवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो विकासवाद की जो संकल्पना है भैया वह दी थी अपने डार्विन ने। थर्ड है अपने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत दिया गया था भैया थॉमसन के द्वारा। चौथा है अपने विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, इजी सा क्वेश्चन है, सिंगापुर है। जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से यह पेपर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जिन बच्चों ने मेरे नोट्स पढ़े हैं वो बच्चे इस पेपर को आराम से कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरे नोट्स लिखे हैं या जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हैं, वो उन नोट्स के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। आपको ना कोई पासबुक पढ़ने की आवश्यकता है, ना किताब पढ़ने की आवश्यकता है, ना डेस्क वर्क पढ़ने की आवश्यकता है। जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, बस आप तो ओनली उन नोट्स का 2 या 3 बार रिवाइज कर दो, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है रूस में है, इजी सा है। नेक्स्ट है गेट की स्थापना कब हुई थी। गेट की स्थापना हुई थी भैया 1948 में। देखो, इस गेट को बाद में समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर अपनी स्थापना हो गई थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, WTO का मुख्यालय स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। अपने जेनेवा में है भैया। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम वगैरह बनाता है। सदस्य संख्या की बात करें तो लगभग 165 के आसपास इसके क्या है, सदस्य है। हालांकि आपकी बुक में 164 ही दिए हुए हैं, लेकिन 165 इसके क्या है, सदस्य देश है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो सड़कों की लंबाई है भैया 62.16 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है छोटी लाइन, जिसको भैया अपने शॉर्टकट में नैरो गेज भी कहते हैं, कि जो दो पटरियां होती है उनके मध्य दूरी कितनी होती है। तो वो होती है 0.762 मीटर, अर्थात डी इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, 2016-17 के अनुसार भारत का विदेशी व्यापार मूल्य कितना है। विदेशी व्यापार मूल्य पूछा है भैया। ठीक है। तो विदेशी व्यापार मूल्य हो गया आपके 44,29,762 करोड़, अर्थात बी। नेक्स्ट है भैया, भारत के बंदरगाहों के द्वारा 1951 में कितने मिलियन टन नौभार क्षमता थी। ठीक है। तो अपने हो जाएगा इसका 20 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत संचारी रोग जल जनित है, मतलब जल से होने वाले। तो वो है 51%, ये सॉरी 51 नहीं 25%, सॉरी। नेक्स्ट आता है भैया, भू निम्नीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। भू निम्नीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा अपने स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है, पिछले दशक के बजाय 2001-11 के दशक में सबसे कम गिरावट वाला राज्य कौन सा है। आंध्रा हो जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कितने नगरों का इतिहास मध्यकालीन एक सेकंड, हाँ,
नेक्स्ट की बात करते हैं भैया अपने, देखो पहला क्वेश्चन अपने हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन है अपने रिक्त स्थान भरिए। देखो यहाँ पर मैं वापस बता दूं भैया, यह पूरा पेपर जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पहला क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, 8 अंक के हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आपके वो आएगा लघुत्तरात्मक शॉर्ट, जिनमें 7 क्वेश्चन है। फिर आपके लघुत्तरी आ गए, ठीक है, फिर आपके दीर्घोत्तरी आ गए, फिर आपके निबंधात्मक आ गए, और अंत में आपका मानचित्र आ गया। पूरा पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इस पेपर को आप एक बार ज़रूर से सोल्व करें। आपकी हाफ ईयरली और ईयरली अर्थात दोनों एग्जाम की दृष्टि से ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखो पहला क्वेश्चन आता है संसाधन भूगोल का उपक्षेत्र है। कौन से भूगोल का हो गया भैया? संसाधन आर्थिक का हो गया, ठीक है। सेकेंड भैया जन्म मृत्यु और जनसंख्या के घटक है। तो जन्म मृत्यु और प्रवास, प्रवास का मतलब एक स्थान से आना या जाना, तो वो क्या है? जनसंख्या के ये प्रमुख 3 घटक है भैया। राइन नदी को भैया किस नाम से जानते हैं? कोयला, ठीक है, कोयला। नेक्स्ट है गेट के स्थान पर स्थापना की गई थी भैया, गेट के स्थान पर बना था अपने WTO। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। गेट की स्थापना 1948 में हुई थी भैया, बाद में इसको समाप्त करके क्या बना दिया गया था? WTO। नेक्स्ट भैया भारत में सड़कों के द्वारा प्रतिवर्ष कुल यात्री परिवहन का परिवेश होता है लगभग भैया 80% से ऊपर है, लगभग 80 प्लस है, ठीक है। कई बुक में 82 लिखा हुआ है, कईयों में 87 लिखा हुआ है, लगभग 80 प्लस का अपने टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट भैया आपके 1970 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद खाद्यान्नों के कमी आई। कौन से खाद्यान्नों में कमी आई थी भैया? मुख्य रूप से जो दलहनी फसलें हैं उनमें क्या आई थी? कमी आई थी, मतलब दालें वगैरह जो भी XYZ उनमें अपने क्या आई थी? कमी आई थी। 7वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का प्रारंभ कब हुआ था भैया? जून 2014 से। गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी कम करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या या निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो 1951 के अकॉर्डिंग था भैया अपने 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? कितने प्रतिशत की भैया? लगभग 20.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया भारत में किशोर जनसंख्या, मतलब किशोर में लगभग 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चे आते हैं। तो देखो किशोर जनसंख्या की बात करें भैया वो तो है 20.9%, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। अब ये तो 20.9 तो आ गए टोटल। अब अगर इनमें अपने लड़कों की बात करें किशोरों की, तो वो तो है 52.7% किशोर है, और अगर किशोरियों की बात करें तो वो है 47.3%, ये है किशोरिया। लेकिन अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20.9, ठीक है। 20.9 मैंने आपको टोटल बताया है, किशोर है 52.7 और किशोरिया मतलब लड़के हैं 52.7 और लड़कियां हैं 47.3 और टोटल है 20.9। नेक्स्ट आता है भैया अपना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर आपको अधिकतम एक लाइन में देने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भैया प्रवास से क्या आशय? प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना या जाना, वही तो क्या होता है? प्रवास होता है। मतलब आप यहाँ से जैसे राजस्थान से जाके आप गुजरात बस गए, गुजरात से आप MP बस गए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को समझाइए, इजी सा क्वेश्चन है भैया। जनसंख्या घनत्व अभी मैंने आपको बताया प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट भैया विश्व के प्रमुख महासागरीय मार्ग, महासागरीय मार्गों में पहला तो अपने हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। इसके बाद में आ गया अपने भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग, फिर आपका उत्तर मीमांसा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, एक आपके प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो ये आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार से क्या आशय है? व्यापार का मतलब हो गया भैया वस्तुओं का क्या करना? आदान प्रदान करना।
मतलब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात, वही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है परिवहन व संचार की आवश्यकता क्यों होती है? परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है भाई? यात्रियों को या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। संचार की आवश्यकता क्यों होती है? अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित करने के लिए या भेजने के लिए। नेक्स्ट है भैया गेल का क्या कार्य है? गेल, देखो सबसे पहले तो गेल है क्या? गेल का पूरा नाम हो गया भैया गैस, जी से हो गया गैस, ए से हो गया अथॉरिटी, आई से हो गया इंडिया और एल से हो गया लिमिटेड, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थापना की भैया। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? अपने नई दिल्ली। कार्य क्या है भैया इसका? प्रमुख कार्य है इसका प्राकृतिक गैस पहुँचाने का, प्राकृतिक गैस को पहुँचाने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट आता है भैया ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? देखो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की सीधी परिभाषा दे तो अपने कह सकते हैं कि जो अवांछित और परेशान करने वाली आवाज़ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण। मतलब भयंकर आवाज़, जैसे कई बार आपने सुना होगा कई डीजे वगैरह बाजते हैं, ठीक है, डीजे वगैरह पर गाना चलता है तो उनकी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, समझ रहे हो? जो अपने को परेशान करती है, अपने को एक प्रकार से वो पसंद नहीं आती, वो ध्वनि प्रदूषण है। या अपने बुक के अकॉर्डिंग चर्चा करें तो अपने कह सकते हैं कि 65 डेसिबल से ज़्यादा जो भी शोर होता है, जो भी आवाज़ होती है, उसको अपने ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया लघुत्तरीय प्रश्न। चौथा प्रश्न है रुको और जाओ, संकल्पना को समझाइए। रुको और जाओ भैया, सबसे पहली बात तो यह संकल्पना जो है वो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, ठीक है। इस संकल्पना में अपने मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस संकल्पना को अपने नवनिश्चयवाद का सिद्धांत या नवनिश्चयवाद की धारणा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। भौतिक कारक के जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जैसे जल की उपलब्धता है, भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, इनका आप एक एक दो लाइन में क्या कर दो? वर्णन कर दो। नेक्स्ट है भैया स्वेज नहर पर टिप्पणी लिखिए। देखो स्वेज नहर, स्वेज नहर की बात करें भैया तो यह नहर जो है अपने मिस्र जो है, इस मिस्र में एक प्रांत है जिसका नाम है स्वेज, इस प्रांत में है। और यह नहर जो है वो 1869 में बनकर तैयार हुई थी। क्लियर है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, सबसे लंबी नहर है, ठीक है। या अपने कहे कि यह नहर एशिया और यूरोप को जोड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तापी परियोजना। देखो तापी, TAPI, तापी, तापी परियोजना क्या है? देखो यह भी एक गैस पाइपलाइन है भैया, ठीक है। जो T से हो गया तुर्कमेनिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान, P से हो गया पाकिस्तान और I से हो गया इंडिया, ठीक है। इनके बीच प्राकृतिक गैस का क्या करती है? परिवहन करती है, या इनके बीच प्राकृतिक गैस ले जाने वाली क्या है? एक परियोजना है। भारत की बात करें, भारत इसमें 2008 में इसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था। और इस परियोजना का निर्माण जो है वो एशियाई विकास बैंक, जिसको अपने शॉर्टकट में ADB भी कह सकते हैं, के आर्थिक सहयोग से इस परियोजना का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया व्यापार के प्रकार बताइए। इजी सा क्वेश्चन है। व्यापार अपने राष्ट्रीय व्यापार कर दो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर दो। दो प्रकार हो गए मोटे मोटे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मतलब देश की सीमाओं के मध्य होने वाला राष्ट्रीय हो गया, और एक देश का दूसरे देश के साथ में होने वाला व्यापार कैसा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय। 9वां क्वेश्चन है भैया पश्च जल क्षेत्र जिनको बोलते हैं लेंगून के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेंगून, लेंगून का मतलब हो गया भैया खारे पानी। क्या मतलब हो गया? खारा पानी, ठीक है। तो खारे पानी की यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। खारे पानी की जो झीलें होती है उनको बोलते हैं लेंगून, ठीक है। जैसे अपने चिल्का झील वगैरह है, सांबर है। तो देखो ये लेंगून की बात करें तो भैया ये अपने मुख्य रूप से जो केरल है आपका, ठीक है, केरल है, ओडिशा है, अपने पश्चिमी बंगाल है आपके,
ठीक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इनमें जो पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा पानी होता है। इस पानी से आप मछली पालन का कार्य है, ठीक है, नारियल की कृषि है, या अपने चावल की कुछ किस्में, सभी किस्में नहीं, चावल की कुछ किस्मों की खेती जो है या सिंचाई जो है वो इस पानी से की जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है भैया, भारत कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी खाद्य तेलों का आयात क्यों करना पड़ता है भैया? सीधी सी बात है, खाद्य तेलों का आयात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपने जितना उत्पादन होता है ना, उससे ज़्यादा क्या होती है, खपत होती है। मतलब उत्पादन कम हो रहा है, खपत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या अपने दूसरी भाषा में कहते हैं कि यहाँ पर मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है ना, उसको पूरा करने के लिए, मतलब मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए अपने खाद्य तेल का क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ। जल प्रदूषण से कई बीमारियाँ हैं आपके, हैजा है, दस्त है, पेचिस है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है, ठीक है। इस प्रकार की कई बीमारियां जो है वो किसके कारण होती है, जल प्रदूषण, मतलब जल के दूषित होने से। नेक्स्ट है भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अभियान भैया 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ जो है वो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है पानीपत, वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। और क्यों प्रारंभ की गई थी, अपने जो लिंगानुपात है उस लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए, या अपने कहें कि जो लैंगिक भेदभाव होता है उस लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए यह परियोजना यह अभियान चलाया गया था। ओके, तो ये अपने एक क्वेश्चन हो रहा है स्मार्ट सिटी मिशन को समझाइए। स्मार्ट सिटी, देखो भैया, स्मार्ट सिटी में अपने लगभग 100 शहर हैं, ठीक है। और इस परियोजना की बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, तो यह योजना जो है वो 20 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। 100 शहरों का इसमें चयन किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो शहर है उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईफाई कैसे बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मॉडिफाई कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेहतर बनाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया था। क्लियर है। अब आ रहे हैं भैया आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपको 10 से 12 लाइन में, 15 लाइन में इस प्रकार से देने हैं। ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है। बाकी सारा पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिया है और यह आपके जियोग्राफी के 50% सिलेबस से लिया गया पहला प्री बोर्ड पेपर है जो पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।